नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको तुलसी ग्रहण के दुष्प्रभाव से हमारी कैसे रक्षा करती है हम आपको बताएंगे। हम आपको इस प्लांट के विषय में बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, वैसे तो इस छोटे से प्लांट के असंख्य गुण हैं, क्यों न हो। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है। जहाँ तुलसी के पौधे को भगवान स्वरूप पूजा जाता है उस घर में तुलसी एक कवच की तरह कार्य करती हैं। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। यह छोटा सा पौधा हमारे तन और मन दोनों को स्वच्छ रखता है। यह हमारी आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह पौधा हमारे आयुर्वेद में खजाना माना जाता है। इस पौधे का प्रयोग औषधियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसके लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस घर में तुलसी का यह पौधा होता है उस घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के प्रतिदिन दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी की रोज पूजा की जाती है उस घर पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा रहती है। ग्रहण काल में के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए यह तुलसी बहुत कारगर है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए ग्रहण काल में तुलसी का प्रयोग घर की शुद्धि के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राहु सूर्य पर हमला करके इसे निगल लेते हैं। ऐसे ही चंद्र ग्रहण पर हमला कर उसे निगल लेते हैं। चंद्र एक देव हैं और राहु एक राक्षस, इसलिए जब राहु चंद्रमा अथवा सूर्य को निगल लेते हैं तो पृथ्वी पर असुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ग्रहण काल में घर की शुद्धि के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में ग्रहण काल में जो भी आसुरी शक्तियां प्रकट होती हैं वह शीघ्र ही भयभीत होकर लौट जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पौधा सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला है, इसलिए नेगेटिव ऊर्जा खत्म करने में यह सहायक होता है। तुलसी के पत्तों को घर में नहाने की बाल्टी में डालकर ग्रहण काल में इसी पवित्र जल से स्नान करें। ऐसा करने से जो ग्रहण का पानी पर अशुभ प्रभाव पड़ता है वह समाप्त हो जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार तुलसी में पारा होता है और तुलसी में अन्य कई औषधीय गुण भी होते हैं। यह सेहत के लिए वरदान मानी जाती है। पारे पर किसी भी तरह की नकारात्मकता का कोई असर नहीं होता। ग्रहण काल में निकलने वाली अशुद्ध किरणों को पराबैंगनी किरणें कहते हैं। यह किरणें सेहत के लिए घातक मानी जाती हैं। इसके पत्ते जिस चीज में डाल दिए जाएंगे वह पराबैंगनी किरणों का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते रख दिए जाते हैं, जिससे किसी भी चीज पर ग्रहण का दुष्प्रभाव न पड़े। ग्रहण के सूतक शुरू होने से पहले जैसे अचार, मुरब्बा, दूध, दही आदि खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देते हैं, जिससे यह खाद्य सामग्री शुद्ध बनी रहे। ऐसा माना जाता है ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पत्ते से हवन यज्ञ जप तप करने से परम पुण्य प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति ग्रहण काल के बाद तुलसी के पत्ते को पानी में डालकर उस जल से स्नान करता है उस घर में लक्ष्मी जी का सदा वास रहता है। और जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ श्री हरि विष्णु स्वतः ही चले आते हैं और परिवार में सुख संपत्ति और शांति का वास रहता है।
ग्रहण काल में भोजन करने से सभी मना करते हैं, क्योंकि ग्रहण काल में घातक कीटाणु तेजी से फैलते हैं और खाने पीने की वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो हमारे देवगण हैं उन पर राहु का हमला होता है। उन्हें बचाने के लिए और देवताओं को बलवान करने के लिए हम पूजा पाठ, भजन, यज्ञ आदि का आयोजन करते हैं, जिससे हमारे देवगण की शक्तियां बढ़ें और वे राक्षसों पर विजय हासिल कर सकें। सूर्य ग्रहण के समय तुलसी के प्रयोग करने के पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तर्क भी बताए गए हैं। ग्रहण काल में जो किरणें निकलती हैं उन किरणों का हमारी पाचन शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दौरान यदि हम कुछ खाते हैं तो हमारी पाचन शक्ति पर किरणों का घातक प्रभाव पड़ता है, जो हमें शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाता है। इसलिए हमारे धर्म में ये नियम बना दिए गए कि हमें ग्रहण काल में खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से बचे रहें। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ग्रहण काल में मनुष्य जितनी संख्या में अन्न के दाने ग्रहण करता है उतनी ही सालों तक उसे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए भोजन में तुलसी डालकर सभी तरह की अशुद्धियों को दूर कर भोजन खराब होने से बचाया जाता है। ग्रहण के समय खाने की प्रत्येक चीज में तुलसी दल डालने के साथ साथ जब तक ग्रहण रहे तब तक तुलसी के पत्ते हाथ में लेकर या तुलसी की माला से जाप करते रहें। ऐसा करने से हमें उसके औषधीय गुणों का पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा, साथ ही श्री हर विष्णु की कृपा भी मिल जाएगी। इसलिए सभी भक्तजन ग्रहण काल में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें और भगवान श्री हर विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।